अभी मुकेश आजा भैया, कुलदीप ये खड़े यही है। आ जाएगा, बाद में डाल देंगे। पीछे कोना थोड़ा आ जाओ। एक और देगा, एक सेकंड दे मेरे द्वारा आज अध्यक्ष पद में पर्चा भरा गया है। मेरा सर्वप्रथम कार्य रहेगा कि अधिवक्ताओं के हित में कार्य करना है, मुझे कचहरी निर्माण के लिए कार्य करना है और जो भी इनके चैम्बर की व्यवस्था है वो करानी है जो, और सदा अधिवक्ताओं के साथ रहना है। जिस समय भी जो बुलाएगा उसके साथ हाजिर रहूंगा हर जगह। मैंने सचिव पद के लिए पर्चा भरा है, सचिव पद के लिए, और मेरा नाम कुलदीप सिंह तोमर है। मैं बार हित में और अधिवक्ता हित में जितना भी काम होगा ज़्यादा से ज़्यादा पूरे पुरजोर से करूँगा। मेरे नौजवान साथियों के लिए बहुत सारी परेशानियां हैं जिनके लिए तन मन धन से तैयार रहूँगा। अधिवक्ताओं के लिए है जो चैम्बर के लिए जूझ रहे हैं, इसलिए मेरा सबसे प्राथमिकता ये रहे कि नई कचहरी का जो निर्माण है बीच में पड़ा हुआ है उसके लिए पूरा जोर लगाऊंगा कि नई कचहरी का उद्घाटन हो जाए, नई कचहरी का शिलान्यास हो जाए। मैं देवेंद्र सिंह नवादा एडवोकेट अध्यक्ष पद का चुनाव के लिए का प्रत्याशी हूँ। मैं अधिवक्ता भाइयों से अनुरोध करता हूँ मेरे अधिक से अधिक संख्या में जिताएं, और मैं अधिवक्ता समाज के लिए जितना भी हो बन पड़ेगा उतना करूँगा। हर तरह से सहयोग अधिवक्ता भाइयों का करूँगा, और मैं वकीलों और न्यायालयों के बीच में स्थिति समन्वय स्थिति बनाए रखूँगा। कहीं भी कोई गलत ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे वकील की इज्जत को ठेस पहुँचे। जी, क्या कहना है आपका? जो श्री श्यामवीर सिंह ने कहा, श्यामवीर सिंह श्यामपुर ने कहा है वो सच कहा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा वो आपकी क्या राय है जो नई कमेटी आ रही है, किसको जिता रहे हैं आप? देवेंद्र नवादा भाई, एक छोटा रवि। और हमारे साथ एक और वकील साहब मौजूद हैं, जानते हैं उनकी राय क्या है। जी वकील साहब। देखिए, कचहरी में ये दो ग्रुप बने हुए हैं जिनको हम पैक्ट के नाम से जानते हैं। एक जो पैक्ट है उसमें ब्राह्मण हैं और जाट हैं और अपने मुस्लिम हैं, ये एक पैक्ट है। और एक पैक्ट है जिसमें अपने राजपूत समाज है और बनिए समाज है और ठाकुर समाज और अन्य लोग हैं। तो जहाँ तक बात पैक्ट की आ रही है तो पैक्ट के हिसाब से तो जो हमारा वाला पैक्ट है जिसमें देवेंद्र नवादा जी हैं, इसमें काफ़ी वोट हैं, लेकिन जो वोटर है उसकी क्या मनोदशा है वो पत्ते नहीं खोलना चाहता, ना वो कोई बुराई लेना चाहता। पिछली बार भी ऐसा हुआ कि जो ज़्यादा पैक्ट होता है या ज़्यादा बड़ी वाले जिनके पास ज़्यादा वोट है वो भी हार गए हैं चुनाव। ऐसा भी हुआ, देखने में ऐसा भी आया है कि मेरे पास पैक्ट में हैं 2000 वोट, लेकिन मैं फिर भी 36 वोटों से हार रहा हूँ। तो कहीं ना कोई यानी वोटर साइलेंट है, वो जो चाहता है वो बताएगा नहीं वो क्या चाहता है। कई बार यहाँ पैक्ट के समीकरण इतने भी खराब हो गए हैं कि दूसरे पैक्ट से अध्यक्ष जीता, सेक्रेटरी दूसरे पैक्ट से जीता। कई बार सेक्रेटरी दूसरे पे, कभी अध्यक्ष और सेक्रेटरी एक पैक्ट के नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अब मैं, आप सब पत्रकार हैं, आप कुछ समझदार है, मेरा इशारा कहाँ है? वोट साइलेंट है, वोटर साइलेंट है। इधर के पैक्ट के उधर जा सकते हैं, उधर के पैक्ट के इधर जा सकते हैं। अभी मैं एक बात वो बताना चाहूँ, यहाँ सभी ब्राह्मण, यहाँ पे मीटिंग हुई थी, हर बिरादरी की मीटिंग हुई, लेकिन हमारे ब्राह्मण समाज की कोई किसी प्रकार की मीटिंग नहीं हुई है, न ही उनका आदेश है। तो अब कुछ वोटर कह रहे हैं हम तो स्वतंत्र हैं, तो क्या माना जाए? और मैं तो एक बात मानता हूं कि ये जो जातिगत आधार पर बांटते हैं,
हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं। सामाजिक समरसता में सभी को, जब हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, यदि हम भी जातिवाद करेंगे तो फिर कैसा होगा। यानी कई बार ऐसा हो जाता है, मैं आज आपको मीडिया के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि अच्छा प्रत्याशी है लेकिन वो दूसरे पैक्ट से है। अब यदि हम उसे वोट दे दें तो उसे यकीन नहीं आया इसने मुझे वोट दे दिया, और हमारे पैक्ट से हम उसे वोट दें तो हमारा फायदा क्या है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अब जब ये समीकरण बन जाते हैं तो अब ऐसी स्थिति में लोग साइलेंट होना पसंद करते हैं, वो बताना नहीं चाहते हम किसके साथ हैं। हाँ, जो भी अब वोटर ये कहता है कि हाँ जी भाई साहब वोट देने आए हो, हाँ जी, बस धीरे से काम कर देता है। तो कचहरी का ये नहीं पता बहुमत किसके साथ है। यहाँ ऐसे ऐसे प्रत्याशी हारे हैं जिनके पास पता लगा, क्योंकि जो दूसरा वाला पैक्ट है ना उसमें वोट फालतू है, उसमें 143 147 वोट फालतू है, हर साल वोटर बढ़ रहा है। देखिए व्यवस्था ये नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन की बात है। कोई भी अध्यक्ष बने, कोई भी सेक्रेटरी बने, इस बात से कोई मतलब नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन की बात है। व्यवस्थाओं में परिवर्तन होना चाहिए। पैक्ट जातिवाद खत्म होना चाहिए। संविधान भी कहता है जाति तोड़ो। संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी सामाजिक समरसता की बात करी, सभी जाति धर्म एक है, लेकिन हम पढ़े लिखे जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं वो एडवोकेट जाति में बटे हुए हैं। यानी कचहरी में भी आ गई है व्यवस्था परिवर्तन खुल के बताइए तो। नहीं, मैं बताऊं, व्यवस्था परिवर्तन ये कि अब आदमी व्यवस्था परिवर्तन चाहता है। जैसे क्या, कौन कौन सी व्यवस्थाएं? नहीं, जैसे कि एक ऐसा प्रत्याशी चुने जो हमारी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। अभी एजे साहब आए थे, यहाँ पे मुद्दा है कचहरी का स्थानांतरण। तो एजे साहब ने कहा कि आप जोरदार अध्यक्ष बना दो जो अपनी बात रख सकता हो। उन्होंने कहा कि आज तक आपकी कचहरी की बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, यानी कि आपके कहीं प्रयास में कमी। आपने कुछ गलत लोगों को चुन लिया, तो आप ऐसे आदमी को चुन के भेजो जो सही दिशा में सही प्रयास करे और आपके भवन निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो। अब लोगों का मन क्या है, क्या उन्होंने ऐसा मन बना लिया है, ये तो अभी उनके अंदर खाने की बात है कि पत्ता दबा हुआ है, पत्ता इन टाइम तक भी कोई नहीं खोलेगा। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो भी चुने, जनता जिसे चुने जैसे भी हो, लेकिन वो ऐसा प्रत्याशी हो, ऐसा अध्यक्ष चुन के जाए जो अपनी बात अपनी हाई जुडिशरी तक एजे साहब तक रखे और इसमें प्रयासरत हो कि हमारी नई कचहरी का भवन जल्दी से जल्दी बन जाए। यदि जब भवन बन रहा तो अधिवक्ताओं का हित सुरक्षित हो, जो अधिवक्ता के हित में सुरक्षित हो। आजकल अध्यक्ष की डेफिनेशन बदल गई है। अध्यक्ष वो नहीं जो ज्ञानी है, अध्यक्ष वो है जो सही तरीके से सही प्रकार से जनता का हित रखे, ये होना चाहिए। तो मेरा तो कहना निकलेगा तो तभी पता लगे कौन जीतेगा, हम किसी को नहीं जिता सकते। क्या तारीख को पत्ते खुलने? पत्ते 10 में खुल जाएंगे, 10 में सबके पत्ते खुल जाएंगे। ऐसा भी होता है, चुनाव लड़ा रहे हैं कागजों में, कई बार ऐसा भी होता है जनता चुनाव लड़ा देती है, इतने वोटों से जीत गए भाई साहब, इतने जीत गए, जब पत्ता खुलता पता लगे वो हार गया बेटा। तो ये मामला सब साइलेंट है, बहुत समझदार है। लेकिन हाँ, जातिगत आधार पर जो चुनाव होता है हम इसके विरोध में है, ये नहीं होना चाहिए। आज सभी पदों के लिए नामांकन हुए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए पुरुषोत्तम वर्मा, मुकेश कुमार त्यागी, देवेंद्र सिंह नवादा, सचिव पद के लिए रवि कुमार, कुलदीप सिंह तोमर, मंजूर अहमद, मुकुल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद मुसाहिद, रमेश चंद लोधी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए पवन तोमर, कुलदीप शर्मा और गौरव शर्मा, सहसचिव प्रशासन के लिए सुरजन सिंह सैनी, मोहम्मद सलीम, सरफराज अली, सहसचिव पुस्तकालय के लिए आशीष शर्मा, विमल कुमार, सहसचिव प्रकाशन के लिए हर्षित जिंदल, वरिष्ठ सदस्य के लिए सुधीर कुमार राणा, ठाकुर रामावतार सिंह तोमर, देवेंद्र कुमार सागर, दिलशाद चौधरी, धर्मेंद्र कुमार और जमील अहमद। कनिष्ठ सदस्य पद के लिए अतुल कुमार, कुलदीप कुमार, दीपक कुमार, सचिन कुमार शर्मा, मोहम्मद अनस कुरैशी, विजेंद्र सिंह और आमिर खान। ये वोटिंग 8 तारीख को टेंडर वोट डलेंगे और 9 तारीख को सभी तरह की वोटें डलेंगी। गिनती अगले दिन सुबह करेंगे 8 बजे से 10 तारीख को। आज 4 बजे तक ये
पर्चा भरने का समय था। हाँ, नाम वापसी की प्रक्रिया रहेगी 5 तारीख के लिए। इस बीच हम इनके पत्रों की जांच कर लेंगे, जो गलत पाए जाएंगे वे कैंसिल होंगे।